सर ग्रीन हाइड्रोजन में झारखंड गवर्नमेंट जो है किस तरीके से कोलैबोरेट कर रही है या स्पेसिफिक प्रोग्राम्स कोई चला रही है जिससे आने वाले बिजनेसेस को मदद मिल सके? देखिए, दो चीजें हैं। पहला है कि झारखंड जो हाइड्रोजन इकोसिस्टम को आपको समझना पड़ेगा कि हाइड्रोजन इकोसिस्टम के दो पार्ट हैं, एक है प्रोडक्शन, एक है ट्रांसपोर्टेशन। दोनों ही कॉस्टली हैं। तो जब तक ये चीपर नहीं होगी तब तक ये हाइड्रोजन का इकोसिस्टम टेक ऑफ नहीं करेगा। पहला तो इशू है। सेकंड इशू है कि उसकी डिमांड कहाँ पर है। झारखंड में इसकी डिमांड है, और अभी हम जब ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारी एनर्जी ग्रीन होनी चाहिए। और एनर्जी ग्रीन जब तक नहीं होगी, आ रही रिसोर्सेज से नहीं आएगी, तब तक वो हाइड्रोजन का कलर जो है, मतलब जो कलर कोडिंग है, इंटरनेशनल कलर कोडिंग, वो ग्रीन नहीं होगी। वो या तो ग्रे होगी या पिंक होगी, बस देयर आर डिफरेंट कोड्स। अभी हम लोग दो चीजें कर रहे हैं। एक हम पॉलिसी ला रहे हैं सो दैट इन्वेस्टमेंट फ्लो करे, क्योंकि नया एवेन्यूज है। और हमारे लिए जरूरत इसलिए भी है कि हमारे यहाँ क्रूड स्टील और स्टील का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। इंडिया में हम नंबर 2 पे आते हैं। आयरन ओर है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी है। तो हम वो हब एंड स्पोक मॉडल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपोर्टेशन आसान है, हम प्रोड्यूस करें और नियर बाई एरिया में उसको यूटिलाइज करें। तो हम लोग पॉलिसी ला रहे हैं और हब एंड स्पोक मॉडल पे हम लोग फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं। ओके सर, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कई सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है, रिलेट टू प्रोडक्शन, स्टोरेज। तो उन चैलेंजेस को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अभी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अगर मोबिलिटी की बात करें, हाइड्रोजन फ्यूल सेल जिसको आप बात करते हैं, दो तरीके हैं। डायरेक्ट कंबशन है और एक आईसी व्हीकल्स हैं। तो अभी टाटास के साथ मिलकर उन्होंने एक कंबशन इंजन तैयार किया है जिसका प्रोडक्शन 2025 में शुरू हो जाएगा, कमर्शियल प्रोडक्शन। सबसे बड़ा जो चैलेंज है रिफ्यूलिंग कैसे होगी, ये एक इशू है जिस पर अभी वर्क चल रहा है। आने वाले टाइम में जो बड़ा चैलेंज है जिसको टैकल करना है, अगर हम लोग नेट जीरो की बात करते हैं, तो हमें लॉन्ग हॉल व्हीकल्स जो कि लंबी दूरी के वाहन हैं उनको कैसे माइग्रेट करें, बिकॉज वो ईवी में वायबल नहीं है। उनको हाइड्रोजन या क्लीनर फ्यूल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि बैटरीज की कॉस्ट ऑलरेडी ज़्यादा होती है, हैवी वेट उसका ज़्यादा होता है और कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो रिप्लेसेबल फ्यूल सेल बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है। बहुत सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं और स्टेट गवर्नमेंट डेफिनेटली उनको सपोर्ट करेगी। सर, आपको लगता है कि ये तो अभी स्टार्टिंग है ग्रीन हाइड्रोजन में, तो आपको लगता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल भी जैसे स्टार्ट हुआ था तो आगे जाके वो बढ़ गया, अच्छा इम्पैक्ट उसका आने लग गया, तो आपको लगता है कि ग्रीन हाइड्रोजन भी कुछ आगे चल के फ्यूचर में जाके उसकी डिमांड बढ़ेगी और वो इलेक्ट्रिक फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल में आएंगे? देखिए, बहुत जल्दी ये टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं और इन टेक्नोलॉजी को स्टेबलाइज करने में कुछ समय लगता है। सब टेक्नोलॉजी के प्रॉस कॉन्स हैं। पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी और आईसीटी इंजन्स पे काम चल रहा है। आई थिंक कमिंग 2 to 3 years में ये अफोर्डेबल भी होगी और वायबल भी होगी।